क्राइम की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ इस तरह है जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और जब ये केस चर्चा में आया तो पूरे देश में इस केस ने सुर्खियां बटोर ली। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी विकास अग्निहोत्री नाम के लड़के की है, जो कि शाहजहांपुर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था। लेकिन जब भी वह अपने रिश्तेदारों से मिलता तो हमेशा उसे नकली बेटा कहकर सौतेला होने का एहसास करवाया जाता। लोग उसे गोद लिया नकली बेटा कहते। नकली बेटा शब्द विकास के कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ते। उसका मन भी कचोटने लगता। आखिरकार एक दिन विकास ने अपने पिता राजेश से अपने असली माता पिता के बारे में पूछ ही लिया। उस समय विकास की उम्र महज 10 साल की थी और अब उसे अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ जानना था। राजेश ने भी विकास की जिद के आगे घुटने टेक दिए और विकास को उसके असली मां के बारे में सब कुछ बता दिया, जो कि लखनऊ में रहती थी। हालांकि राजेश को विकास के पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विकास को जैसे ही अपनी असली मां के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने के लिए तड़पने लगा। इसके लिए उसने पिता राजेश से भी बात की, लेकिन राजेश ने आजकल करते हुए 2 साल निकाल दिए। लेकिन अब विकास ने ठान लिया कि अगर राजेश उसे उसकी मां के पास लेकर नहीं जाएगा तो वह अकेला ही लखनऊ जाकर अपनी मां से मिल लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन विकास बिना बताए अपनी मां से मिलने के लिए लखनऊ पहुंच गया। जब विकास बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां उसे शमा सिंह नाम की महिला मिली। विकास ने जब शमा के सामने राजेश का नाम लिया तो वे एक पल में समझ गई और विकास को गले लगा लिया। विकास को भी समझते हुए देर नहीं लगी कि शमा सिंह ही उसकी असली मां है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शमा सिंह से रोते हुए विकास ने बताया कि वह अब उनके पास ही रहने के लिए आया है। अब राजेश अग्निहोत्री के घर नहीं जाएगा। उसने ये भी बताया कि वह जहां था वहां उसे जरा भी प्यार नहीं मिलता था। सभी उसे दुत्कारते रहते थे, यहाँ तक कि राजेश भी उसे पापा कहकर बुलाने से मना करते थे। ये सुनकर शमा का दिल और भी भर आया। पहले बार गले लगे बेटे विकास से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहीं रहना। इस तरह विकास की नई जिंदगी शुरू हो गई। उसे अपनी माँ मिल गई थी और परिवार में उससे 2 साल कम उम्र का एक भाई भी मिल गया था। लखनऊ में शमा सिंह अपने 5 साल के बेटे के साथ रहने के लिए आई थी। जीविका चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। विकास जल्द ही परिवार में घुल मिल गया था। शमा भी 2 बेटे को पाकर खुद को धन्य महसूस करने लगी। विकास के मन में एक जिज्ञासा पिता को लेकर अभी भी बनी हुई थी, जिसका घर में कोई नामो निशान नहीं था। उस बारे में विकास ने कई बार मां से जानना चाहा, लेकिन हर बार वह कुछ भी बताने से कतराती रही। बहुत जिद करने पर उसने एक दिन बताया था कि उसका पिता उसके जन्म से पहले ही काम के सिलसिले में पंजाब गया था और वापस कभी लौट कर नहीं आया। पता नहीं जिंदा भी है या फिर मर गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब वह उसका नाम तक नहीं लेना चाहती है। उसी के चलते उसका दूसरा बसा बसाया परिवार भी उजड़ गया था। बहनों की बदौलत दूसरी शादी हो गई थी। फिर से उसके छोटे भाई की मां बनी, लेकिन उसने भी उसे ठुकरा दिया। उन दिनों विकास मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था। उसे बोर्ड परीक्षा के लिए लखनऊ के किसी स्कूल में प्राइवेट रूप से परीक्षा दिलवाने के लिए दाखिला करवाना था। सक्सेना इंटर कॉलेज में नाम लिखवाने के समय जब पिता का नाम पूछा गया तब शमा सिंह निरुत्तर हो गई। फूट फूट कर रोने लगी और माँ को रोता देख विकास भी गुमसुम बना रहा। माँ बेटा स्कूल से बाहर आ गए। एक चाय की दुकान के बाहर बेंच पर जाकर उदास बैठ गए। माँ को इस हाल में देखकर विकास भी हताश था।
उसने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और फिर चाय पिलाई। चाय पीकर जब शमा का मन थोड़ा हल्का हुआ, तब सीधे लहजे में बताया कि वही उसकी माँ और पिता दोनों हैं। खैर, पिता की जगह माँ ने उस वक्त अभिभावक के तौर पर एक रिश्तेदार का नाम लिखवा दिया था। लेकिन उस दिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। घर आते ही शमा सालों से सीने में छिपाए दर्द को बेटे के सामने उड़ेलने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने विकास के सामने अपनी बंद किताब खोल कर रख दी। बताया कि उसका पिता इस दुनिया में होकर भी नहीं है, उसके लिए मृत समान है। वहशी दरिंदे थे दोनों, जिनकी बुरी नजरों और दुष्कर्म के वश शिकार हो गई थी। उसके साथ उन दिनों तब अनेक बार बलात्कार हुआ था, जब वह मात्र 13 साल की थी, और फिर वह कुंवारी ही मां बन गई थी। लेकिन किसी तरह समाज की बदनामी से बचते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया था। अब उसे संतोष सिर्फ इस बात का है कि उसने तब दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चे को अपने गांव की ही एक बेटी के पिता राजेश अग्निहोत्री के हवाले कर उसे नाजायज कहलाने से बचा लिया था। विकास अपनी माँ की बातें सुनकर भावुक हो गया था। उसने माँ की आंखों के आंसू पोंछे और वादा किया कि वह उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। साथ ही उसने ये भी सौगंध खाई कि वह उन दुष्कर्मियों को भी चैन से नहीं रहने देगा जो आजाद जिंदगी जी रहे हैं। ये साल 2007 की बात है। एक तरफ विकास की नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हो गई थी और दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी शमा सिंह ने भी करियर बनाने की दिशा में कदम उठा लिया था। उसने भी आगे की पढ़ाई करने का मन बना लिया था। उसे शहर में रहने वाली बहनों ने उसका साथ दिया था और साल 2013 में उसने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बीए कर लिया था। इसके साथ ही वह बहनों के सहयोग से बिल्डिंग निर्माण के कारोबार में उतर आई थी। अपनी कंपनी बनाकर बिल्डिंग बनाने का काम करने लगी थी। इसमें उसे काफी सफलता मिली और वह देखते ही देखते आर्थिक रूप से मजबूत हो गई। अब शमा की जीवन शैली और रहन सहन उच्च स्तरीय हो गया, लेकिन दशकों पहले शरीर और मन में लगी खरोच रह रह कर कचोटने लगती थी। उसका बेटा विकास भी ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गया, लेकिन मां के सीने में दबी पीड़ा को दूर करने के प्रति भी चिंतित था। अपनी मां के काम में हाथ बटाते हुए एक दिन फिर उसने अपनी मां से पुरानी बातें छेड़ दी और उस पर दुष्कर्म के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए दबाव बनाया। मां तैयार हो गई, वह भी बदले की आग में भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अब उसे इसमें बेटा भी भाग दौड़ और तमाम तरह की कागजात जुटाने में सहयोगी बन गया था। शमा सिंह थोड़ा बहुत सबूत जुटाकर अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाने के लिए शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार गई। वहां थाना प्रभारी ने काफी पुराना मामला बताकर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन शमा ने हिम्मत नहीं हारी और शाहजहांपुर के ही एक बड़े वकील मोहम्मद मुहत्तर खान से मिली। उन्होंने जब शमा सिंह की पूरी बात सुनी, तब उन्हें काफी हैरानी हुई कि कैसे इतनी गहरी बात इतने लंबे समय तक दिल में दबाए रखी। उन्होंने तसल्ली के साथ शुरुआत से पूरे घटनाक्रम के दास्तान को रिकॉर्ड किया। कुछ पॉइंट को नोट किया गया और कुछ तथ्यों को लिखा गया। सब कुछ शमा सिंह ने बगैर किसी झिझक के और दुराव छिपाव के बलात्कार और परिवार समेत उसे मार डालने की धमकियों की घटनाओं का ब्यौरा सुना दिया, जो कि कुछ इस प्रकार है। बरेली मंडल मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर शहर में एक मोहल्ला है बीबीजी। वह सदर बाजार थाने के अंतर्गत आता है। थाने से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर घासीराम के मकान में किराए पर शमा सिंह की बड़ी बहन सुशीला अपने पति कैलाश कुमार के साथ रहती थी। कैलाश कुमार वन विभाग में नौकरी करते थे, तो सुशीला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये बात सन 1993 की है। शमा सिंह उस समय 11-12 साल की थी। सुशीला ने अपने साथ छोटी बहन शमा सिंह को रख लिया था। वह वहीं रहकर पढ़ाई करने के साथ साथ घरेलू कामकाज में मदद करती थी। शमा सिंह अपने माँ बाप की 5 संतानों में तीसरे नंबर की थी।
माँ घरेलू महिला थी जबकि पिता नायाब सूबेदार थे। उनके घर से कुछ दूरी पर प्रोफेसर कॉलोनी के पीछे कब्रिस्तान के निकट दो भाई नक्की हसन उर्फ ब्लेडी और रजी हसन उर्फ गुड्डू रहते थे। एक बार उनकी निगाह जब शमा पर पड़ी तब वह उसे देखते ही रह गए। शमा उन दिनों जवानी की दहलीज पर थी। देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगती थी। दूसरी तरफ दोनों भाई आवारा किस्म के थे जो कि राह चलती लड़कियों को ललचाई नजरों से देखना और मौका मिलते ही उनसे बातें करना या फिर उन्हें छेड़ देने जैसी आदतें थी। वह झगड़े और मारपीट करने से पीछे नहीं हटते। नक्की 25 साल जबकि रजी 22 साल का था। उन्होंने जब से शमा को देखा तभी से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे थे। कब उसके जीजा नौकरी के लिए घर से निकलते थे और कब वह वापस लौटते और कब उसकी दीदी स्कूल जाती आती। इन जानकारियों के साथ उन्हें शमा की दिनचर्या का भी अंदाजा लग गया था। उन्हें शमा के घर में अकेले रहने के समय की पूरी जानकारी मिल गई थी। एक दिन शमा घर के किसी काम के लिए दुकान पर गई। घर लौटने पर जैसे ही ताला खोलकर कमरे में घुसी, पीछे से घात लगाए एक युवक ने उसे दबोच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि रजी हसन था। वह हाथ में तमंचा लिए था और उस दिन रजी हसन ने तमंचे की नोक पर शमा के साथ बलात्कार किया था और जाते हुए वह शमा को धमका गया कि इस बारे में जरा भी चू चपड़ की तो वह उसकी जीजा और दीदी को मार डालेगा। अगले रोज उसी वक्त रज्जे के भाई नक्की ने आकर शमा के साथ बलात्कार किया और उसे धमका कर चला गया। शमा चाह कर भी बलात्कार का विरोध नहीं कर पाए। करीब साल भर तक रजी हसन और नक्की हसन नाम के दोनों भाई बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते रहे और एक दिन शमा बीमार पड़ गई। उसकी बहन सुशीला उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उसे गर्भ से बताया। ये सुनकर सुशीला सन्न रह गई। उसने शमा से इस बारे में पूछा। तब उसने लगातार हुए बलात्कार की बात बहन को बताई। सुशीला ने गर्भ गिराने की सोची लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वह संभव नहीं था। इसमें शमा की जान भी जा सकती थी। फिर तो उनकी सांसें अटकने जैसी स्थिति में आ गई। शरीर में काटो तो खून नहीं। दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। जिसने शमा के साथ दुष्कर्म किया था वह दबंग और बदमाश किस्म के थे। उनके लिए एक और बदनामी का डर था तो दूसरी ओर जान का खतरा भी था। लेकिन जब इनकी जानकारी जीजा कैलाश को हुई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और इसकी शिकायत लेकर दोनों भाइयों के पास गया। लेकिन उसने उसी पर आरोप लगा दिया। शमा के पेट में पलने वाला उसका ही बच्चा बताया और धमका कर भगा दिया। उसके बाद कैलाश और भी डर गया था। वह तुरंत अपने ऑफिस गया और सीनियर से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर करवाने की विनती की। इसका कारण पारिवारिक मजबूरी बताया। खैर, उन दिनों कैलाश का तबादला बरेली से रामपुर हो गया। वह सुशीला और शमा को लेकर रामपुर आ गए। वहीं शमा की एक नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई। शमा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस वक्त शमा की उम्र महज 13 साल की थी। कैलाश ने हरदोई के एक दंपति से बच्चा गोद लेने की बात कर ली थी। संयोग से राजेश अग्निहोत्री को एक बेटी थी और उन्हें बेटे की चाहत में उसने शमा के बच्चे को गोद ले लिया। राजेश अग्निहोत्री कैलाश के गांव का ही रहने वाला था, इसीलिए उसने कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया। राजेश ने उस बच्चे का नाम विकास अग्निहोत्री रखा। कुछ सालों तक विकास राजेश का दुलारा बना रहा, किंतु जैसे ही वह अपने बेटे का बाप बना तब विकास उसे भारी लगने लगा। वह उसे उपेक्षित करते हुए मानसिक उत्पीड़ित भी करने लगा। जब वह अपने गांव जाता था तब वहां लोग उसे नकली बाप का बेटा कहते थे। ये सुनना उसे बहुत ही बुरा लगता था। दूसरी तरफ कैलाश और सुशीला ने अच्छा घर और वर देकर शमा की शाहजहांपुर में ही शादी कर दी थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई। कुछ समय तो अच्छा गुजरा, वह एक बेटे की माँ भी बन गई। इसे भी शमा के दाम्पत्य जीवन में ग्रहण तब लग गया जब रजी बाजार में शमा से टकरा गया। उसने उसे उसके पति के सामने ही छेड़ दिया था।
पति ने जब इसका विरोध किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान रजी ने बोल दिया कि वो उसके साथ कई बार सो चुका है। फिर क्या था, शमा की बसी बसाई जिंदगी में आग लग गई। पति से खूब झगड़ा हुआ और स्थिति उनके बीच तलाक तक जा पहुंची। उसकी जिंदगी फिर से पटरी से नीचे उतर गई। परेशान शमा पहले अपने मायके में रही, फिर बच्चे को लेकर लखनऊ आ गई। वहां जाकर वह ब्यूटी पार्लर में काम कर जीविका चलाने लगी और साल 2006 में विकास के आने के बाद शमा की जिंदगी को फिर से एक नई दिशा मिली। उसका अच्छा असर भी हुआ। उन्होंने अपने करियर को मजबूत करते हुए अच्छा कारोबार कर लिया। शमा की इस दास्तान को सुनने के बाद एडवोकेट मोहम्मद खान ने अदालत में एक याचिका दायर की। उसके बाद अदालत ने शाहजहांपुर के एसपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस तरह से मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में शाहजहांपुर निवासी नक्की हसन और रजी हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अदालत के आदेश पर ही जुलाई 2021 को डीएनए टेस्ट के लिए आरोपियों और विकास के नमूने लिए गए। उसे लैब में भेजा गया। ठीक एक साल बाद नमूनों के परिणाम आ गए। इस जांच रिपोर्ट के अनुसार विकास के डीएनए से नक्की हसन का नमूना मैच कर गया था। डीएनए के मिलान के बाद नक्की और रजी हसन दोनों ही फरार हो गए थे। शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया और आखिरकार पुलिस की घेराबंदी के बाद 31 जुलाई 2022 की रात में रजी हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले अगस्त 2022 को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया और दूसरे आरोपी नक्की हसन की भी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हो गई। वह भागने की कोशिश में था। वह मुखबिर की सूचना पर 10 अगस्त 2022 को पकड़ा गया था। दोनों आरोपी ही जेल में हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।